नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सावरकर मानहानि मामले में पुणे कोर्ट से राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं को खुद कांग्रेस के एक अन्य नेता सलमान खुर्शीद ने दिखाया आईना। पूछा, क्या देशभक्त होना इतना ज्यादा कठिन है? क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी और कोर्ट की। तो पुणे की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका खारिज की है, जिसमें दावा किया गया था कि विनायक सावरकर के नाथूराम गोडसे के साथ पारिवारिक संबंध थे। इसीलिए मानहानि मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने मातृपक्ष वंश वृक्ष को रिकॉर्ड कर पर लाया और उन्होंने कहा था कि जो है सात्विक सावरकर के भाई अशोक और हिमानी के पुत्र हैं, जो नाथूराम गोडसे के सगे भाई गोपाल गोडसे की बेटी थी। इसीलिए शिकायतकर्ता ने सावरकर और गोडसे परिवारों के बीच पारिवारिक संबंधों को रिकॉर्ड पर लाने से बचने के लिए केवल अपने जो है पैटर्नल पक्ष के बारे में चीजें बताई, जबकि मैटर्नल पक्ष का जो है उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जज अमोल शिंदे ने अपने 28 मई के आदेश में कहा कि तत्काल मानहानि मामले में फैसला लेने के लिए मातृपक्ष के वंश वृक्ष को लाना जरूरी नहीं है। जज के आदेश ने कहा कि इस अदालत को लगता है कि ये मामला केवल लंदन में आरोपी द्वारा विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ दिए गए अपमानजनक भाषण से संबंधित है। शिकायतकर्ता विनायक दामोदर सावरकर के भाइयों में से एक का पोता है। सीआरपीसी की धारा 199(1) में कहा गया कि कोई भी अदालत भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अध्याय XX1 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय इसके कि अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर शिकायतकर्ता एक पीड़ित व्यक्ति प्रतीत होता है। जज ने आगे कहा कि साबित करने का भार कि गांधी ने लंदन में अपने भाषण में वास्तव में सावरकर को बदनाम किया, शिकायतकर्ता सत्यकी पर है। अदालत ने कहा कि यदि वो मामले को साबित करने में विफल रहते हैं तो आरोपी को बरी किया जाना चाहिए। यह मामला हिमानी अशोक सावरकर से संबंधित नहीं है या इस मामले में हिमानी अशोक सावरकर का वंश वृक्ष विवादित नहीं है, इसलिए इस अदालत को आरोपी के आवेदन में कोई योग्यता नहीं दिखती। मामले को आगे की जांच के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेदन में योग्यता नहीं और इसे खारिज कर देना चाहिए। एडवोकेट मिलिंद पावर ने कहा, माध्यम से अपने आवेदन में गांधी ने बताया कि सत्यकी की मां हिमानी मूल रूप से और जन्म से गोडसे परिवार से है। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर व्यवस्थित रूप से और बहुत ही चतुराई से अपने मात्र पक्ष के वंश वृक्ष का खुलासा करने पर परहेज किया और दबा दिया। आवेदन में आगे ये भी आरोप लगाया गया कि सत्यकी ने जानबूझकर इस तथ्य को दबाया कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सावरकर भी सह आरोपी थे, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया बल्कि उचित सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसके अलावा गांधी ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए यानी राहुल गांधी ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि गोडसे और सावरकर दोनों हिंदू राष्ट्र के कट्टर समर्थक थे और जो है मुसलमानों और ईसाइयों को भारत में बेमेल मानते थे और कैसे उन्होंने महात्मा गांधी को मारने की साजिश रची क्योंकि वे विभाजन के दौरान जो है किसी के लिए उदार थे। आवेदन में कहा गया, सावरकर दो राष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे, जो ये मानता था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र है, जिसके बाद से जो है एक लीग बनाई गई और इसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका समर्थन जो है किया है। याचिका में कहा गया था सावरकर के विचार 1937 में व्यक्त हुए और 1943 में मजबूत हुए, जिसमें दो समुदायों के अलगाव और उनकी अलग अलग पहचान पर जोर दिया गया, एक दृष्टिकोण जिसने भारत के अंतिम विभाजन की नींव रखी। अब ऐसे में राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जहां पर राहुल गांधी को एक तरफ झटका लगा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के ही पार्टी के नेता ने उन्हें जो है आईना दिखाया है, उनकी पार्टी को आईना दिखाया है। विदेश दौरे पर गए डेलीगेशन में शामिल सलमान खुर्शीद ने पूछा, देशभक्त होना क्या इतना मुश्किल हो चुका है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में से एक सदस्य और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद लगातार आलोचना झेल रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद और शशि थरूर डेलीगेशन में शामिल होने के बाद से लगातार अपनी ही पार्टी के निशाने पर है और अब उन्होंने एक सवाल पूछते हुए कहा कि ऐसे डेलीगेशन के लिए देशभक्त होना क्या इतना मुश्किल है जो आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर है? उन्होंने एक पोस्ट करते हुए लिखा, जब मैं आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के मिशन पर हूं तो ये दुखद है कि हमारे देश में लोग राजनीतिक निष्ठा को तौल रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना परेशानी भरा है, इतना मुश्किल है? क्या कुछ कह रहे हैं सलमान खुर्शीद, जरा सुनिए। Overall, the reactions and responses have been very good. Overall, of course, we are meeting several political parties here. Many of them are supporting the government, but they are separate political parties, and each political party has a particular point of reference or a particular nuance that may vary. But there is total agreement on the issue on which we've come here, which is to oppose terrorism,
that has been hurting us so grievously for such a long time. And on that, there is complete unanimity, and we are very, very encouraged by that response. So you just tweeted a few minutes back, sir, that it is distressing that people at home are calculating political allegiance. What was it referencing to, sir? People keep saying, what are you doing in a delegation where there are people from the BJP? What are you doing there? Now, what are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. No matter which party you're from, today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation, and that's what we are doing here. And I think when I say, is it so difficult to be a patriot, that's a question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging when you want to do something for the nation. So what do you mean by like people are putting out tweets? Are they putting out that you are supporting the government or something like that? If you just read the press, this is what I'm giving to understand, that people are saying, he's supporting so-and-so, he's not supporting so-and-so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उनका ये बयान आर्टिकल 370 को हटाए जाने की तारीफ करने के कुछ दिनों बाद आया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जदयू के सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई वाले एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है, जो पहलगाम आतंकी हमले ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए विदेशी दौरे पर गए हैं। इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर का दौरा करने के बाद ये प्रतिनिधिमंडल फिलहाल मलेशिया में। हालांकि सलमान खुर्शीद ने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि वो अपने एक्स पोस्ट में भी किसे निशाना बना रहे हैं, लेकिन उनका बयान इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए अपने नेताओं के चयन से नाराज है, जिसके बारे में पार्टी ने दावा किया कि सरकार ने लिस्ट की अनदेखी की और जिन लोगों का नाम पार्टी की तरफ से भेजा गया उन्हें डेलीगेशन में जगह ही नहीं मिली। अपने एक्स पे पोस्ट के बाद सलमान खुर्शीद ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों से परे राष्ट्र के पक्ष में एक आवाज में बोलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप उस प्रतिनिधिमंडल में क्या कर रहे हैं जिसमें बीजेपी के लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, आप चाहे किसी भी पार्टी से हो, आज देश के पक्ष में बोलने के लिए एक आवाज की जरूरत है और हम यहाँ पर यही कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राशिद अलवी का इस मामले को लेकर बयान है, क्या कुछ कहना उनका सुनिए। देखिए, देशभक्त होना किन्हीं भी हालात में मुश्किल नहीं होता है। सरहद पे खड़ा हुआ वो फौजी जो सीने पे गोली खाता है, वो आखिरी सांस तक देशभक्त होता है। तो देशभक्त होना किसी हालात में मुश्किल नहीं होता है। और जो हमारे डेलीगेशंस के मेंबर्स हैं, वो जो भी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अगर डेलीगेशन का कोई भी मेंबर, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर भारत से बाहर जाके राजनीतिक दल की तारीफ करता है, राजनीतिक दल के अचीवमेंट की बात करता है, अगर वो सरकार की तारीफें करने लगता है कि भारत के अंदर क्या क्या किया है, वो कभी भी उचित नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि आप देश की बात करें, आप भारत का स्टैंड बताएं, आप पाकिस्तान को एक्सपोज करें, आप बताएं कि पाकिस्तान भारत के अंदर क्या क्या करता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ये कहें कि कश्मीर के अंदर विकास हो रहा है, आप ये कहें कि भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप ये कहेंगे तो जाहिर है देश के लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि अगर वो देश की बात करेंगे तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर वो एक पार्टी की तारीफ करेंगे, अगर एक पार्टी को लेकर बात करेंगे, एक आप कह सकते हैं कि उसको इंपॉर्टेंस देंगे, तो इसे तो तकलीफ होनी लाजमी है। वहीं उदित राज का भी इस मामले को लेकर बयान है, कांग्रेस के नेता है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। तो सलमान जी की बात सही है कि जब विदेश में रहें और ख़ास तौर से इस डेलीगेशन में, वहाँ पर एकता का प्रदर्शन करना है, लेकिन यह भी उनकी बात से लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी वाले को संदेश देना चाह रहे हैं कि
देशभक्ति अलग है, मोदी भक्ति अलग है। तो मोदी भक्ति व्यक्ति भक्ति होती है। मोदी एक इंसान है, जैसे सलमान जी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी आदमी व्यक्तिगत भक्ति से उसकी राष्ट्रीयता का पैमाना नहीं तय किया जा सकता है। राष्ट्रभक्ति एक बहुत बड़ी बात होती है, मोदी भक्ति एक अलग बात होती है। तो मुझे लगता है कि बात दुरुस्त है। तो उदित राज के भी बिगड़े बोल हैं। यहाँ पर उन्हें भी सलमान खुर्शीद के बयानों से परेशानी है। एक पार्टी का होकर बोल रहे हैं, ऐसा बयान दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने शशि थरूर को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी। वह इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार जो है अपना समर्थन दिखा रही है। सलमान खुर्शीद के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। नहीं, निश्चित तौर से अयोध्या का आज जो वातावरण है वह हर राम भक्त के लिए गौरव की बात है। और जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहे, मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ, कार्यसेवक रहा हूँ। मेरे लिए तो अत्यधिक गौरव की बात है जब श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के साथ स्वर्ण कलश और अन्य श्री राम भगवान से जुड़ी हुई लीलाएं देखने को मिलता है तो मन आनंदित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। और समस्त राम भक्तों को बधाई है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का धन्यवाद है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमारी देश में सरकार नहीं बनती तो अभी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की लड़ाई हम लड़ते रह जाते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन गया था, सलमान खुर्शीद ने उसमें कहा है कि कांग्रेस इस तरह के कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो ना करें, सब लोग देश के लिए साथ हैं। श्री सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात कही है कि देश सबसे बड़ा होता है, देश पहले होता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जो गांधी परिवार की परिक्रमा करके राजनीति में जिंदा हैं और श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम नेता जो लगातार पाकिस्तान चालीसा पढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत को सफलता मिली है उस सफलता पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को प्रश्रय देने का जैसे काम कर रहे हैं, उनका ये आचरण है। वैसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।